फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये छोटा सा व्लॉग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अचानक से गई थी अपनी मम्मा के घर और ये अनप्लान था। अचानक से ही हुआ था कि इन्होंने बोला कि मुझे कुछ सामान लेने जाना है। तो भाई अपने घर जाना होता है ना, तो फिर जैसे है ना जैसे तैसे उठ के चल दिए। बस हमने सुबह का है ना नाश्ता किया था और आप यहाँ मेरी हालत देख सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि प्लानिंग के साथ जाते हैं उसमें अलग रहते हैं, और यहाँ तो बस सामान उठाया और पीछे मेरा कुछ एक बैग था, वो उसमें मतलब हमारे कपड़े वपड़े ज़्यादा कुछ नहीं था, सामान एक्चुअली हमें लेकर के जाना था वो सब था। तो यहाँ मैंने अपने भतीजे के लिए कुछ बर्फ़ी वगैरह कुछ ख़रीदी, मिठाई और उसकी फेवरेट। देन उसके बाद जैसे ही हम लोग निकले ना, पता नहीं क्यों आधे रास्ते में हमें है ना बारिश ज़रूर मिलती है। बारिश का सीज़न है लेकिन जब हम घर से चलते हैं ना तो कोई बारिश नहीं होती, और यहाँ आके ना दिल धक धक करने लगता है क्योंकि यहाँ की बारिश क्या है ना, पानी आपको कभी भी कहीं भी भरा मिल सकता है। मतलब आप घर से तो निकले हैं लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ कब पहुँचोगे, और पीछे लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। और पानी इतना ज़्यादा भर जाता है ना तो डर लगना शुरू हो जाता है कि कभी ट्रैफिक ना लग जाए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलता है। और छुट्टी वाले दिन था इसलिए थोड़ा सा फ्री था, बट बारिश की वजह से है ना थोड़ा आगे आगे हमें है ना ट्रैफिक मिलता रहा। बट ये था कि चलो भाई आगे फिर ज़्यादा आगे जाएंगे तो बारिश नहीं मिलेगी। तो बस जैसे तैसे हम लोग घर पहुँचे, थोड़ा सा मतलब रेस्ट वेस्ट किया। देन उसके बाद था खाने का टाइम। तो बस ये लंच में भाभी ने राजमा बना रखे थे। हमारे यहाँ ना सैटरडे संडे राजमा छोले ऐसे ही बनते हैं, तो इन्होंने बना के ही रखा हुआ था राजमा वगैरह। मम्मी ने बाकी फिर सूखी सब्जी वगैरह छोकी, और बाकी हमारे यहाँ घेवर रक्षाबंधन तक ये है ना घेवर हमारे चलता रहेगा। और थोड़ा सा रायता कर दिया था। तो यहाँ भैया और मेरे हस्बैंड है ना खाना खा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि इन लोगों को निकलना था कुछ सामान लेने के लिए। और यहाँ मैंने बच्चों को खाने के लिए बिठा दिया था। और मायके का सुख, मतलब चाहे वो है ना कुछ घंटे के लिए क्यों ना हो, बड़ा रिलैक्स मिलता है। मतलब वहाँ जाके ना बड़ा अच्छा सा फील होता है, तुम्हारे अंदर कोई भी थकावट है ना महसूस ही नहीं होती है। तो यहाँ भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन बस ये था कि अभी उतना ज़्यादा ना फील नहीं हो रहा था। तो बस इन लोगों को खा के तुरंत निकलना था, और यहाँ बस मुझे और मेरी भाभी को भी निकलना ही था। और क्योंकि अब मैं जब भी घर अपने जाती हूँ ना तभी अपने लिए कुछ कर पाती हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे ना हेयर कटिंग करवानी है, तो बस भाभी ने बोला कि तुरंत लंच करके ना निकलते हैं आपकी कटिंग करवाने के लिए, नहीं तो फिर ये भी रह जाए। क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए गई थी, दिन मतलब नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था। तो बस टाइम बहुत था, ये लोग चले गए थे, हमने अपना लंच कर लिया था तो कटिंग करवाने आ गई। तो यहाँ बाल मेरे वॉश तो थे लेकिन कलर नहीं था। तो जो हेयर कटिंग कर रहे थे उन्होंने बोला कि आप हेयर कलर नहीं करते। मैंने कहा कलर बहुत मतलब कलर करती हूँ, लेकिन अब क्या बताऊँ कि टाइम नहीं है क्या नहीं है। मैंने कहा हाँ बस अभी टाइम नहीं मिला, सोचा कटिंग करवाने के बाद ही करूँगी। तो यहाँ भैया ने पूछा भी था कि आपको कटिंग कैसी करवानी है। मैंने कहा कि बस मेरे है ना चोटी में आ जाए, ऐसा ना हो कि मैं क्लिप लगा लगा के थक जाऊँ, इधर क्लिप उधर क्लिप, बस एक रबर बैंड में आ जाए। और थोड़ा सा ना कटिंग नहीं थी तो बाल ना बहुत अजीब से पूंछ जैसे हो गए थे, तो बस इतना ही करवाना था। तो यहाँ ये है ना ड्रायर जब लगता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। और ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं 11वीं क्लास में थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, और मैंने मम्मा का ऐसी कॉम ले लिया था। तो जो फ्रंट के हेयर होते हैं ना, ये गोल वाला कंघा ना मेरे हेयर पे फंस गया। और ड्रायर से भी कर रही थी तो माथे पे ही है ना लगा लगा। मैं मम्मा के पास गई और मम्मी ने कहा कि ये तो अब निकलेंगे नहीं, बुरी तरीके से फंस गए थे। और मेरे ना जो बाल है वहीं से कट करने पड़े थे, तो वो बहुत ही अजीब ढंग से है ना माथे पे टिक भी नहीं रहे थे, अजीब लगते थे दो चोटियों में। तो यहाँ मुझे इससे ना बड़ा डर लगता है। बट जब कटिंग आपके हेयर्स की हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बाल ना बिल्कुल खिले खिले हो जाते हैं। तो अभी तो लुक देखो इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा फील होता है कि बस हम ही है और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। बस देन उसके बाद ये अच्छा फील कितनी देर करना था, हम तो ऐसे रहने वाले थे नहीं। तो लिया क्लच और बाल पीछे बांध लिए।
तो भाभी कह रही कि कटिंग तो बस पीछे से ठीक लग रही है, लेकिन पता कुछ नहीं चल रहा है कि कटिंग हुई है। तो बस घर आए, कपड़े वपड़े चेंज किया और यार देखिए मौज मस्ती चल रही है और बच्चों को तो है ना बहुत ही मज़ा आ गया था। तो बस यहाँ पे बाल जो इतने अच्छे से लहर रहे थे ना, बस मज़ा आ रहा था बाल की। बस यही एक बात है कि जब वो कटिंग हो जाती है ना तो बहुत अच्छे से खिले खिले बाल जैसे लगते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बस मैंने फेसेस वॉश किया और हम आके इसी में बैठ गए थे, क्योंकि अभी शाम तो हो ही रही थी लेकिन अभी इनको आने में टाइम था। तो हम लोग भी बातें शातें करने में अपना टाइम बिता रहे थे। और बस ऐसे ही बच्चों को मज़ा आता है अगर हम लोग कहीं चले जाते हैं तो। और मुझे निकलने में है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं ना बहुत जल्दी से कहीं जाती करती नहीं हूँ, क्योंकि अरु का भी स्कूल ट्यूशन वगैरह रहता है। हालांकि मेरा जो मायका है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, लेकिन गुड़गांव से दिल्ली तक का जो रास्ता रहता है ना, भले ही वो 1 घंटे का हो लेकिन ट्रैफिक आपको 2-2.5 घंटा भी लगा ही देता है। तो कुछ ना मुझे कार का ट्रैवल करना ना उससे मुझे बस ऐसे फील होता है कि मैं उससे बचूं। तो इस वजह से भी है ना मैं बहुत कम आती जाती हूँ। लेकिन ये था कि इनको काम था और बच्चों की छुट्टी थी, तो और मुझे भी काम था, नहीं तो मैं तो अपनी हेयर कटिंग कभी नहीं करवा पाती। और इवन मैं जब भी अपने घर जाती हूँ तो वहीं पर है ना अपना फेशियल वगैरह कुछ रहता है तो करवा लेती हूँ, बट मुझे अपने घर पर टाइम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे ये रात में भाभी बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। अब वही है कि बिना टमाटर के क्या बनाया जाए, हम लोग सोच के और इतना ज़्यादा मतलब हंस रहे थे ना कि अभी क्या बनाया जाए। मैंने कहा मुझसे तो बिल्कुल मत पूछो, एक औरत तो कह देगी कुछ मत बनाओ यार, ऐसे ही कुछ खा के सो जाते हैं। लेकिन वही है कि एक गेस्ट वाली उनको लगता है कि नहीं आए हैं, दामाद जी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। तो देन यहाँ पे भाभी ने एक इतना डिलीशियस पनीर बनाया था ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और बस थोड़ा सा उनको लग रहा था कि है ना टमाटर नहीं है, पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा क्या है, बट हमने टमाटो सॉस वगैरह का यूज़ कर लिया। तो यह मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटी छोटी सी क्लिप्स कि जब वो बना रही थी ना, तो यहाँ मैं देख रही थी कि वो कैसे कैसे बना रही हैं, क्योंकि मुझे है ना कम खाना बनाने की आदत है और भाभी है ना अच्छी खासी क्वांटिटी में बना लेती है, तो मुझे मसालों का है ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। वो बहुत इजीली बनाती हैं, तो जैसे वो मसाले डाल रही थी ना तो मैं ना एकदम से बोल रही, मैंने इतना सारा मैंने कहा कि तुम 2 का बनाती हो ना इस वजह से। तो बट एनीवेज बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था इस पनीर में, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग बाहर भी गए थे, तो बाहर से ज़्यादा बेस्ट ना मुझे इसका टेस्ट लगा था। तो यहाँ देखिए हमने टमाटर की जगह क्या डाल दिया था, टमाटो सॉस। तो बस इस सॉस ने थोड़ा बहुत जो काम है कर दिया था, नहीं तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए तो हो ही गया था कि हाँ इसमें हमने ये सब ऐड कर दिया। तो भाभी ने बहुत अच्छा सा प्याज का एक पेस्ट बना लिया था और देन उसमें ना दही वगैरह ऐड किया था। पनीर को भी उन्होंने दही और मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स किया हुआ था, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन बस इस मसाले को वही है कि अच्छे तरीके से ना इन्होंने भून लिया था, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ऑयल जब मसाला छोड़ना शुरू कर देता है ना, दैट मीन कि आपका मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब आप आगे का प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। देन उसके बाद थोड़ा बहुत जो पानी ऐड किया है और ये रहा दही। और दही के साथ ना इसको थोड़ा सा ना मिक्स करते रहना पड़ता है कि जब तक ये अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए धीमी आंच में ही। और देन पानी ऐड करने के बाद उसको अच्छा खासा उबाल देना होता है। उबाल देने के बाद ही पनीर को ऐड कर लिया था। और दही में जैसे मैं बता रही थी पनीर को पूरा मिक्स किया हुआ है और उसके बाद है ना उसको अच्छा से है ना फ्राई भी कर लिया था। मे बी इसको फ्राई करने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो बस इसके बाद पनीर ऐड कर दिया था इसमें और 1-2 बॉयल आ जाना चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसमें खड़े मसाले भी पहले ऑयल में डाले हुए थे, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देन यहाँ पे बस बच्चों की देखिए आराम से ये है ना अपना मूवी जो है एंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद हमने खाना पीना खाया, तो बस उसके बाद देखिए इसका कुछ इस तरीके से
जो है टेक्सचर आया था, गाढ़ी हो जाती है। वो अपने ऊपर है कि आप इसे राइस के साथ अगर खाना चाहते हैं तो पतला रखिए, और देन अगर आपको रोटी चपाती वगैरह के साथ खाना है तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। तो देन बस हमारे ये है नेक्स्ट डे का, और यहाँ हम लोग जा रहे थे मंदिर। ये भी अनप्लान्ड था, मतलब भैया भाभी को तो जाना ही था, हमारा कुछ पता नहीं था। लेकिन बस अब हम लोग भी जाने वाले थे, क्योंकि अभी तो हम लोग आए थे। तो यहाँ पे ना पालम में एक दादा देव मंदिर है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और बहुत कम टाइम ऐसा लगता है कि मैं आऊँ और हम लोग मंदिर वगैरह हो कर के आएँ, लेकिन अभी मेरा बहुत मन था कि मैं एक बार है ना ज़रूर होके आऊँ, क्योंकि मैं बार बार नहीं आती हूँ, और जब भी आती हूँ ना तो ये एक ऐसे ही टाइम पर आती हूँ, बहुत कम टाइम के लिए। तो ये मंदिर है, अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर सकते थे, और जो लोग उस साइड पर रहते हैं ना उनको पता होगा इस मंदिर के बारे में। दिल्ली में जो है, मतलब पालम साइड में जो लोग रहते होंगे, तो ये मंदिर हम लोग अक्सर आते हैं। मतलब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल टाइम से कभी फ्रेंड्स के साथ मतलब इस मंदिर के चक्कर लगते रहे हैं। और ये मंदिर अभी तो इतना ज़्यादा बन गया है ना, पहले कुछ भी नहीं था, हम लोग पूरे में ऐसे ही घूम कर के आ जाया करते थे। मंदिर पूरे तरीके से, मतलब इस तरीके से नहीं बना हुआ था, अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। हालांकि जैसे पहले था ना मंदिर, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, गाड़ी नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे है चूर नान खाने हम लोग आए थे, बहुत फेमस है द्वारका का। तो बस हम लोग वहाँ गए थे, और ये तो हम लोग बहुत टाइम बाद आए थे, तो लगा था कि चलो खाने चलते हैं। और ये जो पूरी प्लेट है ना, सबके बस की बात नहीं है इसको कंप्लीट ख़त्म कर पाना, क्योंकि ये बहुत हैवी नान होते हैं। और बस जी, यहाँ तक मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ये छोटा सा फन ब्लॉग था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। पसंद आए तो लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।